ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर आई ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। कब लागू होगा नया पेंशन? तो नए पेंशन को लेकर आया अभी अभी का नया अपडेट। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो 1 करोड़ कर्मचारी और 78 लाख पेंशन धारक है, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्या सच में 65 से 78 लाख जो ईपीएस के तहत आने वाले पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी बजट में आने वाली है? क्या पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो चुकी है? ऐसे में अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक है तो आज का अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के अपडेट में ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए जो नई ताजा अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरी पेंशन बजट से पहले बढ़ेगी, क्या संकेत आए, क्या ईपीएफओ और सरकार से अपडेट है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। क्या 1000 की जगह मिनिमम पेंशन 9000 या फिर 7500 जैसे पेंशन को लेकर जो पेंशनर्स की मांगे हैं, क्या नए मॉडल लागू हो सकते हैं? और क्या डीए, मेडिकल सुविधा और पेंशन गणना सीमा तीनों पर एक साथ चर्चा आगे बढ़ रही है? तो ऐसे में नया आज का हालिया फिलहाल ताजा अपडेट है आपके लिए, जिसके बारे में बात करेंगे। यानी कि ये अपडेट ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए राहत भरा अपडेट रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें। आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे ईपीएफओ के पेंशन के प्रस्ताव को लेकर और पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या नई हलचल सामने आई है। कई गुना बढ़ सकती है पेंशन, इस तरह के यहाँ पर संकेत आए हैं। तो क्या फिलहाल हालिया संकेत रहेंगे पेंशन को लेकर, जिसमें ईपीएफओ बोर्ड क्या बैठक होने वाली है, और क्या नए साल से पहले खुशखबरी मिलेगी या फिर बजट से पेंशन धारकों को खुशखबरी मिलेगी? तो आज की अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी राय क्या है पेंशन के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी उन सभी के साथ शेयर कर दे। सबसे पहला अपडेट आप सभी के लिए रहेगा 7500 की मिनिमम पेंशन और 9000 की जो मिनिमम पेंशन की मांग के मॉडल को लेकर दोनों पर ताजा अपडेट सामने आ चुके हैं, जिसमें 9000 की पेंशन को लेकर भी कई कर्मचारी यूनियन संगठन पेंशन भोगी मांग कर रहे थे कि सरकार मिनिमम पेंशन को 1000 की जगह 9000 लागू करे। तो वैसे में क्या 9000 की पेंशन भी लागू हो सकती है? क्या संभावना है? आइए अपडेट को, रिपोर्ट को विस्तार से जानते हैं। डीए जोड़ने की मांग पर स्थिति को लेकर बात करें तो मेडिकल सुविधा को लेकर भी नई यहाँ पर अपडेट आई है। 65 से 78 लाख पेंशन धारकों के लिए उम्मीदें क्या एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं, जो पेंशन भोगी सालों से इंतजार कर रहे हैं। पूरा सच इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो ध्यान से अंत तक देखें। क्या बजट 2025-26 पेंशन धारकों के लिए जीवन में सबसे बड़ा बदलाव पेंशन का ला सकता है? 65 लाख पेंशन धारकों के लिए संभावित बड़ी राहत आ रही है। 9000 तक बढ़ोतरी पर विचार भी जारी है। ट्रेड यूनियन ने रखा पेंशन को लेकर यह नया प्रस्ताव। यानी कि ट्रेड यूनियन है, उन्होंने 9000 की मिनिमम पेंशन को लेकर प्रस्ताव रखा है, और पेंशन धारकों की 7500 की पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव जारी है। बजट से पहले की बैठकों में ईपीएस पेंशन पर चर्चा हुई फिर से तेज, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 9000 या फिर 7500 तक ले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। 8 गुना की वृद्धि की संभावना अभी भी जारी है। अभी ये प्रस्ताव विचाराधीन है। अंतिम मंजूरी बजट में बताई जा रही कि बजट में एक बार फिर से पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रस्ताव को लेकर फिलहाल कहे तो संकेत आ रहे हैं। हालिया ताजा रिपोर्ट में कहे तो समीक्षा प्रक्रिया तेज है। ऐसे में अंतिम मंजूरी बजट में यहाँ पर संभव हो सकती है। तो ये फिलहाल संभावना है, आधिकारिक कोई घोषणा पेंशन को लेकर नहीं मिली है, क्योंकि बढ़ सकती है आपकी पेंशन, इस तरह की संभावना है। लंबे समय से पेंशनधारक बहुत कम राशि में अपना जीवन चलाने को मजबूर है। ट्रेड यूनियन लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने 9000 की पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव सौंपा है। की समिति ने क्या स्पष्ट कहा है, मौजूदा राशि अब पर्याप्त नहीं है। पेंशन की 1000 की पेंशन को डीए से जोड़ने का भी आग्रह सरकार से यहाँ पर कहे तो समिति ने सुझाव को यहाँ पर सरकार के समक्ष रखा। ये भी सुझाव आ रहे हैं कि पेंशन के साथ में डीए को जोड़ने का भी आग्रह सरकार ने सुझाव को समीक्षा में रखा है। सवाल यह है, क्या इस बार यानी कि जो पहली बार पेंशन की वृद्धि पर इतने ऊंचे स्तर पर चर्चाएं हो रही है, तो क्या पेंशन धारक है उनको राहत मिलेगी? तो ऐसे में फिलहाल ये संभावना और बढ़ चुकी है। सबसे पहले नए पेंशन भोगी उनके लिए बात करें तो ईपीएस पेंशन क्या है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा आधारित योजना है, जिसमें नियोक्ता और सरकार दोनों का योगदान होता है। वर्तमान में सरकार लगभग 1000 तक यहाँ पर आपको मिनिमम सहायता देती है, अधिकतम 7500 तक मिलता है आपको पेंशन। इसमें आपका योगदान भी होता है। उसके बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन दी जाती है। 1995 में ये पेंशन योजना बनाई गई थी, और ऐसे में अब 2026 के बजट में इसे अपडेट करने की मांग पेंशनधारकों की जारी है। 2014 के यहाँ पर संशोधन के बाद एक बार फिर से पेंशन गणना लिमिट, मिनिमम पेंशन, डीए, मेडिकल की सुविधा को लेकर पेंशनर्स की मांग और तेज हो चुकी है। क्या ईपीएस पेंशन को आधुनिक जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जाएगा?
9000 मिनिमम पेंशन के मॉडल को लेकर भी फिलहाल ताजा संकेत आए, जिसमें 1000 से मिनिमम पेंशन को 9000 लागू किया जाए। 8 गुना की बढ़ोतरी को लेकर भी संकेत मिले हैं। प्रस्ताव में 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलने को लेकर भी जानकारी और सुझाव मिले हैं। वित्त मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा गया है, जिसको लेकर अभी समीक्षा आनी बाकी है, वित्त विश्लेषण चल रहा है। बजट में इसे अंतिम निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। पेंशन भोगी उम्मीद लगाए है कि सरकार अंतिम निर्णय बजट में कर सकती है या फिर ईपीएफओ बोर्ड की बैठक होने वाली है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में। तो यह संकेत आपकी पेंशन को लेकर हालिया ताजा संकेत हैं। तो अभी कहे तो सिर्फ संकेतों के तौर पर यह जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं हुई। तब तक हम इस अपडेट को यानी कि कहे तो पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं मानेंगे। तो संभावना अभी फिलहाल है, अगर 9000 का मॉडल आता है तो क्या ये भी इसमें जुड़ पाएगा। 7500 के मॉडल को लेकर भी, मेडिकल को लेकर भी चर्चाएं हैं। 7500 के मॉडल को लेकर बात करें तो पेंशन धारकों की मुख्य एनएसए की मांग, संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि श्रम मंत्रालय के स्तर पर भी कई बैठकें और इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर फाइलें भी सौंपी जा चुकी हैं और समीक्षा भी हो चुकी हैं। इसमें 7500 के साथ डीए मॉडल पर भी चर्चा जारी है। डीए जोड़ने की भी मांग जारी है पेंशनर्स की। महंगाई बदलने पर पेंशन भी बदलनी चाहिए, ये मांग पेंशन भोगियों की है कि उनको डीए और मेडिकल का लाभ दिया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन ने इस पर एक इस सुझाव पर भी चर्चा आगे बढ़ी है। अंतिम निर्णय अभी लंबित है। मेडिकल की सुविधा के बारे में बात करते तो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी दूसरी सबसे मुख्य मांग है मिनिमम पेंशन के अलावा तो मेडिकल की सुविधा। पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल लाभ दिया जाए। तो मेडिकल की सुविधा को लेकर भी पेंशनर्स की यह मांग जारी है कि पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल लाभ भी मिले। औपचारिक ज्ञापनों में मेडिकल का मुद्दा भी सबसे पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पेंशन भोगियों ने मिनिमम पेंशन के साथ में ऐसे भी रखा है। मंत्रालय ने सकारात्मक संकेत प्रेक्षण को लेकर पेंशन के प्रस्ताव को लेकर जारी किए हैं, लेकिन औपचारिक मंजूरी को लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं है। सवाल यह है कि 7500 का मॉडल और 9000 मॉडल, दो विकल्प एक साथ विचाराधीन है। पेंशन को लेकर कई कर्मचारी यूनियन संगठन 9000 की मांग करे तो एनएससी और कर्मचारी संगठन है वो 7500 की पेंशन को लेकर मांग करे। तो वाकई में कहे तो दोनों ही मांग पेंशन धारकों की एक तरह से कहे तो मुख्य मांगे हैं। और पेंशन गणना सीमा बढ़ाने को लेकर भी अपडेट सामने आ रही है कि पेंशन गणना लिमिट भी बढ़ सकती है। अगर ये लिमिट बढ़ती है तो भी पेंशन धारक है उनको पेंशन में राहत मिलेगी, उनका भविष्य और भी बेहतर होगा। जो कि 2014 से अभी गणना लिमिट 15,000 की सीमा लागू है। अगर इससे अधिक जैसे कि सीमा बढ़ती है तो नए कर्मचारी भी इस दायरे में आएंगे। जैसा कि वर्तमान में जो ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका पेंशन गणना लिमिट 15,000 लागू होने से वो इस पेंशन के दायरे में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए भी ये राहत की बात होगी। अगर गणना लिमिट बढ़ती है तो इसमें अधिकांश की पेंशन बहुत कम बनती है। तो इसको लेकर भी फिलहाल समीक्षा को लेकर यहाँ पर संकेत है। सीमा बढ़ाने को लेकर भी चर्चा शुरू है, जिसमें 15,000 का पेंशन गणना लिमिट को 20 या फिर 25,000 करने को लेकर भी संकेत मिले हैं। यानी पेंशन गणना आधार बढ़ाने पर भी संकेत मिल रहे हैं। और जिसमें कहे तो संकेतों के आधार पर तो पेंशन धारकों की जो पेंशन की उम्मीद है वो एक बार बढ़ चुकी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से कहे तो पेंशन धारकों के लिए जो पेंशनर्स की मुख्य मांग है जिसको लेकर संकेत आ रहे हैं, तो यहाँ पर नया साल पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी भरा हो सकता है। क्या सीमा बढ़ने से भविष्य की पेंशन अपने आप सुधर जाएगी पेंशन धारकों की। तो ईपीएफओ से नए फैसलों के भी संकेत है, जिसमें आगामी बजट से पहले तेज हलचल। यहाँ पर विभाग की समीक्षा रिपोर्ट तैयार, राज्यों से प्रतिक्रिया ली जा रही है। मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच में कई दौर की बैठकों को लेकर कहे तो यहाँ पर जारी है, बैठकें भी कई हो चुकी हैं। यूनियन का कहना है कि इस बार संकेत सकारात्मक पेंशन भोगियों के लिए है और इस बार बजट में पेंशन को सुधारने की भी प्राथमिकता दी जा सकती है। तो यहाँ पर 65 से 78 लाख पेंशन धारक है, उनकी इसी बैठकों और ईपीएफओ की ईपीएफओ बोर्ड बैठक पर पेंशनर्स की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि 9000 का मॉडल चर्चा में है, 7500 का मॉडल चर्चा में। आखिर ये पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है। डीए जोड़ने पर भी चर्चा है, मेडिकल को लेकर भी चर्चा तेज है। तो इस तरह की आपके लिए आज की अपडेट रहेगी पेंशन धारकों। अगर अभी ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी रोजाना ताजा और सही सटीक अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि यहाँ पर आपको चैनल पर सबसे पहले ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी ताजा और सटीक अपडेट मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय क्या है पेंशन के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।